पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्त कौमुदी। श्री गुरु शरण कमल। आज हम लोग उपदेशे जनुनासिक इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। इस सूत्र को पढ़ने से पूर्व हम यह जानेंगे कि आखिर इस सूत्र को यहाँ पर क्यों रखा, इस सूत्र की इस प्रकरण में उपयोगिता क्या है। तो देखिए, अभी हम गुण संधि पढ़ रहे हैं। गुण संधि करने वाला सूत्र है आद गुणः। इससे गुण होता है। कब गुण होता है? तो अवर्ण से अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान में क्या होता है? गुण आदेश होता है। ये कृष्ण है, कृष्णस्य रिद्धि, ऐसा जो षष्ठी समास करते हैं, कृष्णस्य रिद्धि ही ये समास करते हैं। समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक हो जाता है, तो क्या स्थिति होती है? कृष्ण रिद्धि। लेकिन ये विसर्ग भी नहीं रहेगा। कृष्ण रिद्धि ये स्थिति बचती है। अब यहाँ पर देखिए, आद गुण सूत्र से गुण करना है कि नहीं? कृष्ण रिद्धि में आद गुण से गुण करना है। अवर्ण हो गया कृष्ण शब्दावयव, ऋकार उत्तरवर्ती अकार, उससे पर में अच है रिद्धि शब्दावयव ऋकार। तो उस ऋकार रूपी अच के परे रहते पूर्व और पर के स्थान में हमको क्या करना है? गुणादेश करना है आद गुण सूत्र के द्वारा। गुण क्या होता है? तो यहाँ अकार ही गुण होता है और अकार अण में आता है। तो जहां कहीं भी री के स्थान में कोई अण आता है तो वहां सूत्र लगता है उरण रपर। वो कहता है रपर होता है। अब उरण रपर ये जो सूत्र है, उरण रपर, तो ये उरण रपर सूत्र है। उसमें जो रा लिखा है, रहा परो यस्मात् स रपरहा, ऐसा समास करेंगे। तो रा क्या है? रा एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार। रा प्रत्याहार है। उसमें दो वर्ण आते हैं, रा और ला। बात समझ आ गई? वो रा प्रत्याहार बनेगा कैसे? तो उस प्रत्याहार बनाने के लिए सूत्र उपस्थित हो रहा है, उपदेशे जनुनासिक इत। बात समझ आ गई? उपयोगिता। नहीं तो प्रश्न होगा ना कि पढ़ रहे थे गुण संधि, और गुण संधि के बीच में संज्ञा वाला सूत्र क्यों रख दिया? आद गुणा का उदाहरण जो है कृष्णार्धी है, उसको दो सूत्र के बाद आगे क्यों लिख रहे हैं? यहीं पर लिखना चाहिए। तो उसका कारण यही है कि जब हम कृष्णार्थी प्रयोग बनाएंगे तो कृष्ण रिद्धि इस अवस्था में आद गुणा से गुण करेंगे, और गुण करेंगे तो गुण वहां अकार ही होगा, वह अण है। तो उरण रपर सूत्र से रपर करना है। अब रपर में क्या है? जो रा है वह है प्रत्याहार। उस रा प्रत्याहार में दो वर्ण आएंगे, रा और ला। बात समझ आ गया? तो रा प्रत्याहार बनेगा कैसे? प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र तो आदिरंतेन सहायता ही है, लेकिन वो कब बनाएगा? जब उसको इत्संज्ञक कोई वर्ण मिलेगा तब। रा प्रत्याहार है तो उसमें अंत में क्या सुनाई दे रहा है? आ। रा में आ सुनाई दे रहा है। वो आ यदि इत्संज्ञक होगा तभी रा प्रत्याहार बन सकता है। होगा कि नहीं? रा प्रत्याहार हैवर्ट सूत्र के रेफ से लेकर के लण सूत्र के अकार तक बनता है। उसमें रा और ला ये दो वर्ण आते हैं। अब उस आकार तक कैसे बनेगा? जब वह आकार इत्संज्ञक होगा। तो पहले प्रारंभ में ग्रंथकार ने एक प्रतिज्ञा की थी। वह प्रतिज्ञा क्या थी? लण मध्ये तु इत्संज्ञकः।
कि लण सूत्र के मध्य में विद्यमान जो आकार है वह इत संज्ञा के लिए है, उच्चारण के लिए नहीं। लेकिन उसकी इत संज्ञा किस सूत्र से होती है ये ग्रंथकार ने वहां नहीं बताया। हमने ये बताया था वहां पढ़ाते समय। इत संज्ञा का प्रयोजन क्या है? र प्रत्याहार की सिद्धि। लण सूत्रस्थ आकार की इत संज्ञा का प्रयोजन क्या है? र प्रत्याहार की सिद्धि प्रयोजन है। रा प्रत्याहार कब बनेगा? जब इत संज्ञक वर्ण मिलेगा। तो इत संज्ञक वर्ण आप आकार को, आकार इत संज्ञक है ऐसा वहां कहा गया था, लेकिन जब तक सूत्र नहीं बताएंगे तब तक जो है वो प्रतिज्ञा की रक्षा नहीं हो पाएगी। अतः लण सूत्रे लण मध्ये तु इत संज्ञकः इति स्वीय प्रतिज्ञा संरक्षणार्थम उपदेशे जनुनासिक इस सूत्र को जो है यहाँ उपस्थापित करते हैं, यहाँ इसको ग्रंथकार रखते हैं। इस सूत्र से वहां आकार की इत संज्ञा होगी, इत संज्ञा का वर्ण आ मिल जाएगा, जिससे रा प्रत्याहार की सिद्धि हो जाएगी। पूर्ण रपर हमें रा पद का ज्ञान हो जाएगा, जिससे रपर होकर के कृष्णार्थी प्रयोग बन जाएगा। तो इसकी उपयोगिता प्रकरण, इसका प्रसंग समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। ये उपदेशे जनुनासिक इत को यहाँ गुण संधि में क्यों रख रहे हैं ये समझ में आ गया? सबको ठीक से आ गया कि रा प्रत्याहार बनाना है। कृष्णार्थी प्रयोग में रपर करने के लिए पूर्ण रपरः सूत्र घटक जो रा है उसको रा प्रत्याहार मानना है। रा प्रत्याहार कब बनेगा? अंत इत संज्ञक जब आकार मिलेगा, इत संज्ञक वर्ण मिलेगा। तो इत संज्ञा होगी किससे? तो इत संज्ञा को बताने के लिए सूत्र आ रहा है उपदेशे जनुनासिक इत। इस अभिप्राय से इसको यहाँ रखा गया है। चलिए, तो हम इत संज्ञा विधायक, हम कृष्णार्थी प्रयोग को बाद में पढ़ेंगे। अभी उसके लिए उपयोगी है जो रा प्रत्याहार, उस रा प्रत्याहार की सिद्धि में भी उपयोगी है आकार की इत संज्ञा। तो इत संज्ञा करने वाले सूत्र को ही पहले हम पढ़ लेते हैं। तो सूत्र क्या है? उपदेशे जनुनासिक इत। इसमें देखिए कितने पद हैं सूत्र में? 4 पद हैं। कितने पद हैं? पहला पद है उपदेशे, यह है सप्तमी के एक वचन का रूप। दूसरा पद है अच, ये प्रथमा के एक वचन का रूप। तीसरा पद है अनुनासिकः, ये भी प्रथमा के एक वचन का रूप। और इत, ये भी प्रथमा का एक वचन का रूप। तो उपदेशे जनुनासिक इति चतुष्पदात्मकम संज्ञा शास्त्रम वर्तते। संज्ञा शास्त्र में संगी बोधक कोई पद होता है, कुछ संगी बोधक होते हैं। यहाँ पर इत, यह संज्ञा बोधक पद है। सुना गया? इत इति संज्ञा बोधकम दलम, ये संज्ञा बोधक दल है इत। और अतिरिक्त जो है वह सब संगी बोधक। समझा गया? मुख्य रूप से इस सूत्र में क्या किया जा रहा है? अच की संज्ञा करता है। जैसे आपने पढ़ा था हलंत्यम सूत्र, तो हलंत्यम सूत्र किसकी संज्ञा करता था? हल प्रत्याहार बोध्य वर्णों की। किसकी संज्ञा करता था? हल प्रत्याहार बोध्य वर्णों की संज्ञा हलंत्यम करता है। उन हल प्रत्याहार बोध्य वर्णों को कैसे होना चाहिए? तो उनको अंत में विद्यमान होना चाहिए, अंत्यत्व विशिष्ट होना चाहिए। कहा गया था कि नहीं? उसी प्रकार ये सूत्र अच वर्णों की संज्ञा करता है। उस अच को कैसे होना चाहिए? अच प्रत्याहार बोध्य वर्णों को कैसे होना चाहिए? तो उनको अनुनासिकत्व विशिष्ट होना चाहिए। क्या कहेंगे उसको? अनुनासिकत्व विशिष्ट। समझा गया? वो अंत्यत्व विशिष्ट हल प्रत्याहार बोध्य वर्ण की संज्ञा करता है, और यह सूत्र अनुनासिकत्व विशिष्ट हल प्रत्याहार बोध्य वर्णों की संज्ञा करता है। तो ये जो अनुनासिका है वो किसका विशेषण है? अच का विशेषण। बात सुना गया? कैसे अच की संज्ञा करना है? तो अनुनासिका, ये कहा गया। अनुनासिका मतलब अनुनासिकत्व विशिष्ट, जिसमें अनुनासिकत्व धर्म रहता है। अनुनासिकत्व धर्म जिसमें रहता है उसको हम क्या कहेंगे? अनुनासिकत्व विशिष्ट। बात समझ आ गया? तो
अनुनासिकत्व विशिष्ट जो अच प्रत्याहार बोध्य वर्ण है, उन वर्णों की संज्ञा करने के लिए यह उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र उपस्थित हुआ है। इतनी बात समझ आ गई। अब उस अनुनासिकत्व विशिष्ट अच प्रत्याहार बोध्य वर्ण को रहना कहाँ चाहिए, तो उसके लिए लिखा उपदेशे। क्या लिखा? उपदेशे। उपदेशे में उप और देश ये दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। उप का मतलब उप शब्द का समीप अर्थ होता है, लेकिन अभी हम बताए थे हलंत्यम सूत्र पढ़ते समय हम लोगों ने जाना था कि उप शब्द का अर्थ है आद्य। क्या अर्थ है? आद्य। उप शब्द का अर्थ है आद्य मतलब प्रथम। और देशा का अर्थ क्या है? उच्चारण। दिशिर उच्चारण क्रिया। क्या धातु है? दिशिर उच्चारण क्रिया, ऐसी जो है धातु। तो ये सब कुर्सियां खाली हैं, आप थोड़ा साइड होके बैठिए, एक एक सब छोड़ दियो। ये और आ रहे हैं तो तब तक ये जगह क्या समझे? दिशिर उच्चारण क्रिया। तो उपदेश का अर्थ क्या हो जाएगा? आद्योच्चारण। ये हम पढ़े थे। उपदेश का मतलब क्या है? आद्योच्चारण। और ये आद्योच्चारण जो शब्द है उसकी आद्योच्चारण काल में लक्षणा है। किसमें लक्षणा है? ये वहां भी ऐसे ही करना है। हमने उस समय कुछ संक्षेप में अलग बता दिया होगा कथनचित, क्योंकि जो है उस समय शुरुआत थी तो आप कम समझे थे, उतना जान रहे थे, तो इसलिए कुछ नया जानिए। तो क्या है? उपदेश का मतलब आद्योच्चारण, और उस आद्योच्चारण की आद्योच्चारण काल में लक्षणा है। कहाँ लक्षणा है? काल में लक्षणा। अब अर्थ क्या करोगे? आद्योच्चारण काले, है कि नहीं? सप्तमी रहेगी। आद्योच्चारण काले अनुनासिकत्व विशिष्टम अच प्रत्य अनुनासिकत्व विशिष्ट अच प्रत्याहार बोध्य जो वर्ण, वे वर्ण इत्संज्ञक होते हैं। ऐसा अर्थ होगा कि उधर भी क्या अर्थ करोगे? हलंत्यम का क्या अर्थ होगा? आद्योच्चारण काले अंत्यत्व विशिष्ट हल प्रत्याहार बोध्य वर्ण इत्संज्ञक होते हैं। ऐसा अर्थ से, लेकिन ऐसा अर्थ करने में एक बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या क्या है? तो हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र में भाष्यकार को परम प्रामाणिक आचार्य माना जाता है, महाभाष्यकार पतंजलि। आप कितनी भी अच्छी युक्ति दे रहे हैं, कितना भी बढ़िया तर्क आपका क्यों ना हो, लेकिन अगर वह तर्क भाष्य विरोधी है, भाष्य सम्मत नहीं है, तो तर्क जो है वैयाकरण स्वीकार नहीं करते। उस तर्क में तर्क हो, युक्ति हो, बढ़िया आपका चिंतन हो, लेकिन उसमें क्या रहे? भाष्य का यदि अनुग्रह रहे, भाष्य का अनुग्रह उस पर रहे, तो तर्क जो है क्या होता है? उसका कहते चार चांद लग गए उसमें, समझ। तर्क प्रामाणिक है, इसलिए दर्शन में कहा जाता है श्रुति मतस तर्कोनुसंधीयताम। वाचस्पति मिश्र जी ने कहा श्रुति मतस तर्कोनुसंधीयताम। ऐसा तर्क करिए जो श्रुति सम्मत हो। श्रुति विरुद्ध, वेद विरुद्ध जो तर्क है वो तर्क जो है मान्य नहीं होता है दर्शन। उसी प्रकार हमारे व्याकरण में युक्ति तर्क सब ठीक है, लेकिन अगर वो क्या है? भाष्य विरुद्ध है, तो तर्क स्वीकार नहीं किया। जैसे दर्शन शास्त्र में, वेदांत में तर्क ऐसा नहीं कि नहीं मानते वो लोग, तर्क मानते हैं, लेकिन कैसा तर्क मानते हैं? श्रुति सम्मत तर्क को स्वीकार करते हैं। जिस तर्क से, जिस युक्ति से किसी वेद वचन का विरोध हो रहा है, वो वचन जो है नहीं मानते। इसलिए वाचस्पति जी ने क्या कहा? श्रुति मतस तर्कोनुसंधीयताम। श्रुति से सम्मत जो तर्क है उसी का अनुसंधान करिए, उसी को जो है चिंतन करिए, वही प्रामाणिक होता है। तो हमारे यहाँ ऐसा अर्थ करेंगे तो क्या होने लगेगा? एक बड़ी समस्या आ जाएगी। कैसे अर्थ करने पर? आद्योच्चारण काले है अनुनासिकत्व विशिष्ट, मतलब आद्योच्चारण काल में अनुनासिकत्व विशिष्ट अच प्रत्याहार बोध्य वर्ण इत्संज्ञक होते हैं। ऐसा यदि अर्थ करोगे तो बड़ी समस्या आ जाएगी। और बड़ी समस्या क्या है? भाष्य विरोध।
क्या है बड़ी समस्या? भाष्य विरोध एक बड़ी समस्या है। हम भाष्य विरोध को सह नहीं सकते हैं, सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन हम लोग वैयाकरण हैं और वैयाकरण लोग भाष्य विरोध को कभी नहीं सहते। क्या भाष्य है और कैसे विरोध है? तो भाष्यकार कहते हैं नाझलऊ सूत्र के भाष्य में कि क्या क्रम है, क्रम बताते हैं, जो व्याकरण में जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं, कार्य करते हैं, उसका उन्होंने एक क्रम बताया कि सबसे पहले क्या है, वर्णों का उपदेश। सबसे पहले क्या होता है? आयु इत्यादि के द्वारा वर्णों का उपदेश। उपदेश के बाद में इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा के बाद प्रत्याहार की सिद्धि होती है, फिर कहीं सवर्ण संज्ञा होती है, फिर अनुदित सूत्र लग करके सवर्णों का ग्रहण कराता है। ये क्रम जो है भाष्यकार ने वहां बताया। वर्णानाम उपदेशस्तावत् उपदेशोत्तर काला इत्संज्ञा, इत्संज्ञोत्तर कालः प्रत्याहारः, तदुत्तर काले सवर्ण संज्ञा, तदुत्तर काला सवर्ण संज्ञा, ततः सवर्ण ग्राहकता। ये भाष्यकार कहते हैं। तो भाष्यकार क्या कह रहे हैं कि पहले वर्णोपदेश कह रहे हैं कि नहीं, वर्णानाम उपदेशस्तावत्, तावत् मतलब प्रथमा, तो वर्णानाम उपदेशस्तावत् पहले वर्णों का उपदेश, फिर कह रहे हैं क्या, उपदेशोत्तर काला इत्संज्ञा, उपदेश के उत्तर काल में बाद में इत्संज्ञा करना है। और आप क्या कर रहे हैं जी, हैं आद्योच्चारण काले, ऐसा अर्थ कर रहे हैं, आद्योच्चारण काल में आप इत्संज्ञा कर रहे हो। भाष्यकार कहते हैं उच्चारण के बाद इत्संज्ञा है, विरोध हो जाएगी। अंतिम सूत्र में भी आप क्या अर्थ कर रहे हैं, उपदेशे मतलब आद्योच्चारण काल में, आद्योच्चारण काल में जो क्या है अंत्यत्व विशिष्ट हल है उसकी आप संज्ञा कर रहे हैं। आद्योच्चारण आयुण ये उच्चारण किए, उसी काल में जो है अंत में तो उसकी संज्ञा कर रहे हैं और कह रहे हैं भाष्यकार ने कहा पहले उच्चारण बाद में संज्ञा। विरोध हो गया कि नहीं? इस विरोध का परिहार करना होगा, नहीं तो जो है ये बात सम्मत नहीं होगी। तो क्या करेंगे, एक शब्द को हम ले आएंगे, विद्यमाने, क्या ले आएंगे, विद्यमान पद को ले आएंगे। अब अर्थ करिए, आद्योच्चारण काल में विद्यमान जो अंत्यत्व विशिष्ट हल है, हल मतलब हल प्रत्याहार बोध्य वर्ण, क्या अर्थ करोगे आप, ये याद रखिएगा विद्यमान वाली बात। आद्योच्चारण करेंगे, आद्योच्चारण काल में विद्यमान अंत्यत्व विशिष्ट हल प्रत्याहार बोध्य वर्ण इत्संज्ञक होते। हमने नहीं कहा उसी काल में होते हैं, बाद में होंगे, द्वितीय क्षण में होंगे। आद्योच्चारण क्या है, आयुण, ये आद्योच्चारण काल है। उस आद्योच्चारण काल में विद्यमान अंत्य हल है कि नहीं है, हाँ, उसकी बाद में संज्ञा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जब विद्यमान हम कर दिए तो जो है ये दिक्कत, भाष्य का विरोध परिहरित हो जाता है। बात समझ आ गई? तो क्या अर्थ है हलंत्यम का भी, अरे आद्योच्चारण काल में विद्यमान जो अंत्यत्व विशिष्ट हल प्रत्याहार बोध्य वर्ण वे इत्संज्ञक होते हैं। ये हलंत्यम को इसे करना। सेम अर्थ आदिरंतेन संहिता का भी करना। उपदेश यहाँ भी है, इसका अर्थ भी होगा आद्योच्चारण, उसकी आद्योच्चारण काल में लक्षणा, लक्षणा करोगे तो भाष्य विरोध, इसलिए विद्यमान हम ले आएंगे। तो क्या अर्थ करोगे, आद्योच्चारण काल में विद्यमान अनुनासिकत्व विशिष्ट अच प्रत्याहार बोध्य वर्ण की संज्ञा होती है। किसी कोई दिक्कत? अर्थ एकदम स्पष्ट है। आद्योच्चारण काले विद्यमानम अथवा विद्यमान, आद्योच्चारण काले विद्यमानः यह अनुनासिकत्व विशिष्ट अच प्रत्याहार बोध्य वर्णः स इत्संज्ञको भवति। ऐसा जो है सूत्र का अर्थ हो जाएगा। किसी को दिक्कत है इसमें? तो ये उपदेश जमनासिक सूत्र का हम लोगों ने अर्थ पढ़ा। इसमें देखिए उपदेश पद का क्या अर्थ है ये आपको पहले से ज्ञात। अभी सामान्य अर्थ हमने निकाला है, अभी और चर्चा इस पर कर रहे हैं। अक्षरार्थ क्या निकला है ये एक स्यात् पद का अध्ययन कर लेंगे। तो उपदेशे अनुनासिको अच इत्संज्ञक स्यात्, वृत्ति बन गई कि नहीं? उपदेश से पहले ही अनुनासिका विशेषण है अच का, तो विशेषण को पहले रख दिए। उपदेशे
अनुनासिको अच इत् संज्ञकः स्यात्। संज्ञा सूत्र इसलिए संज्ञा आ जाएगा। सर्वं वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्यते अनुसार क्या हो गया? क्रिया का अध्यार कर लिए, क्या बन गया? उसमें देखो ब्लैक कलर कैसे इंक डाले हो जी। चलो बात सुना गई? क्या समझे? बाद में डालना होगा। क्या समझे कि अभी क्या बन गया? उपदेशे अनुनासिको, विशेषण है ना, पहले रख दो। अनुनासिको अच अजित संज्ञा एक साथ है, जित संज्ञा स्यात्। वृत्ति बन गई, किसी कोई दिक्कत? वृत्ति कैसे बनी? एकदम स्पष्ट है। तो उपदेश से जमुनासिको जित संज्ञा स्यात् ये बन गया। इसका अर्थ सामान्य रूप से हमको अर्थ समझ में आ गया कि आद्योच्चारण काल में विद्यमान अनुनासिकत्व विशिष्ट अच प्रत्याहार बोध्य जो वर्ण वे इत संज्ञक होते हैं सामान्य। लेकिन ठीक ठीक अर्थ कब मालूम चलेगा? जब इस वाक्य में जितने भी पद हैं सारे पदों का ठीक ठीक अर्थक ज्ञान हो। समझा गया कि नहीं? जब प्रत्येक पद का इस वाक्य, ये एक वाक्य बन गया, इसका सामान्य अर्थ तो ज्ञात है, लेकिन ठीक से इस अर्थ का ज्ञान, इस वाक्य के अर्थ का परिज्ञान कब होगा? जब वाक्य में जितने भी पद हैं उन प्रत्येक पदों का अर्थ ठीक तरह से ज्ञात हो। तो देखो पहला पद क्या है? उपदेशे। उपदेशे पद का अर्थ हमको ज्ञात, हमने हलंत्यम सूत्र में पढ़ लिया है कि उपदेश का मतलब क्या होता है। तो आद्योच्चारण काल ऐसा अर्थ हमने पढ़ा है, और भी फिर कारिका भी हम लोग पढ़े थे वहां। आद्योच्चारण का भी मतलब क्या है तो हमने वहां बताया था कि पाणिनि कात्यायन पतंजलि कर्तृकम व्याकरण संबंधी प्रथम उच्चारण उपदेश, ऐसा सब बताया था। तो उपदेश कुल मिला के कहने का अभिप्राय कि उपदेश से पद के अर्थ का परिज्ञान है। और क्या क्या है सब वहां बताए थे हलंत्यम में। तो उपदेशे का अर्थक ज्ञान है, लेकिन ये अनुनासिका का भी एक तो अर्थक ज्ञान है। कहाँ अनुनासिका हमने पढ़ा है? मुखनासिका वचनोनुनासिका। तो मुखनासिका वचनोनुनासिका इस सूत्र के द्वारा अनुनासिक कौन कहलाता है? जिसका उच्चारण मुख के साथ नासिका से हो रहा हो, मतलब मुख से भी उच्चारण है और इसमें नासिका का भी सहाय मिल रहा है। दोनों की सहायता से, मुख और नासिका दोनों के द्वारा जिस वर्ण का उच्चारण होता है वह अनुनासिक कहलाता है। ऐसे वर्ण कौन है? तो पढ़े यम गणना नाम नासिका च य म ग ण न। तो ये वर्ण ही ऐसे हैं। इसका देखो सबका, ये तालु इसका स्थान है, इसका ओष्ठ है, कंठ है, मूर्धा है, दंत है, और सबका नासिका भी है। यमगणना नाम नासिका च। तो ये वर्ण क्या हो गए? यमगणना, यमगणना, ये मुख से भी उच्चरित हैं और नासिका से। तो ये सारे वर्ण क्या कहला जाएंगे? अनुनासिक कहलाएंगे। समझा गया? तो अनुनासिक शब्द का ज्ञान किस सूत्र के द्वारा हुआ? मुखनासिका वचनोनुनासिका। लेकिन इस पद से बोध्य जो अनुनासिक हैं वो कौन से हैं? जिनका मुख और नासिका दोनों से उच्चारण है वही अनुनासिक है। वो कौन है? तो केवल इतने। बात सुना गया? लेकिन इनमें से कोई भी वर्ण ऐसा नहीं है जो कि अच हो, है कि नहीं? ये सब अनुनासिक तो हैं, लेकिन ये सूत्र अनुनासिक की संज्ञा नहीं करता, अपितु तो अनुनासिकत्व धर्म विशिष्ट अच प्रत्याहार बोध्य वर्ण की करता है। ये सारे वर्ण अनुनासिकत्व धर्म विशिष्ट हैं। बात समझ गया? ये सारे वर्ण जो है अनुनासिकत्व धर्म विशिष्ट हैं, लेकिन क्या नहीं है? अच नहीं है। तो इनकी संज्ञा हो पाई? ये अच प्रत्याहार बोध्य नहीं है, इनकी हलंत्यम से उपदेश से अनुनासिक से संज्ञा हो? इनकी करना नहीं है, करना तो अच की है। तो अच की इत संज्ञा, जो अच को अच अनुनासिक होता है ऐसा अभी तक बताया नहीं है। अच भी अनुनासिक होता है, अभी तक कोई बताया
नहीं बताया। कहीं पर भी ऐसा कोई सूत्र हमने नहीं पढ़ा संज्ञा प्रकरण से लेकर के अभी उपदेशे जमनासिक इस सूत्र तक हमने कोई भी ऐसा सूत्र, ऐसा शास्त्र, ऐसा नियम नहीं जाना जो नियम कहता हो कि अच वर्ण अनुनासिक होते हैं। मतलब अनुनासिक होते हैं तो सामान्य रूप से तो हम जान रहे हैं कि अनुनासिक अनुनासिक भेद सब है, लेकिन उनके अनुनासिक संज्ञा करने वाला, ये अनुनासिक हैं इस प्रकार ज्ञान कराने वाला अतिरिक्त तो कोई वचन हमने नहीं पढ़ा। बात समझ में? तो कैसे जानेंगे कौन सा वर्ण अनुनासिक है, कौन सा अच अनुनासिक नहीं है? जब ये पता चलेगा कि अच अनुनासिक है तभी उस अच की हम क्या कर पाएंगे, इत संज्ञा कर पाएंगे। बात समझ गया? जब हमको इस बात का ज्ञान रहेगा कि ये अच क्या है, अनुनासिक है, तभी तो हम उसकी संज्ञा कर पाएंगे। अगर ये ज्ञान नहीं है कि ये अनुनासिक है तो उसकी संज्ञा हो पाएगी? तो कैसे हम पता करें? सामान्य रूप से तो जो है उन्होंने एक जगह कह दिया कि लण सूत्रस्थ आकार अनुनासिक, संज्ञक है, मतलब वो अनुनासिक है तभी उसकी संज्ञा। लेकिन अन्य आकार अनुनासिक नहीं है। अन्य जो आ ई उ री लृ ये सारे वर्ण हैं, अच हैं, वो अनुनासिक नहीं, कैसे पता चलेगा? तो कौन अनुनासिक है, कौन अच अनुनासिक नहीं है, इसका परिज्ञान कैसे हो? तो उसके परिज्ञान के लिए पंक्ति ग्रंथकार बताते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा अच अनुनासिक है, कौन सा अच अनुनासिक नहीं है। इसको बताने के लिए एक वाक्य आ रहा है। क्या वाक्य आया? पाणिनीयाः। ग्रंथ की उपयोगिता समझ आ गई? आखिर वो ग्रंथ क्यों आया? तो क्या वाक्य है? प्रतिज्ञानासिक्याः क्या वाक्य है? पाणिनीयाः। ये वाक्य आ रहा है किसके लिए? बताने के लिए कौन सा अच अनुनासिक है, कौन सा अच अनुनासिक नहीं है। ये कैसे हम जानेंगे? तो उसकी सहायता करने के लिए हम लोगों के लिए आया सूत्र। ये वचन जो है ग्रंथकार ने लिखा, प्रतिज्ञानासिक्याः पाणिनीयाः। अब इसके बहुत सारे व्याख्यान जो इस वाक्य के अलग अलग टीकाकारों ने किया। शेखर का कुछ अलग करते हैं, अन्य टीकाकार कुछ अलग करते हैं, लक्ष्मीकार ने अलग बताया। फिर भी सामान्य सा एक अर्थ जो है हम आपको बताते हैं। प्रतिज्ञानासिक्याः पाणिनीयाः का क्या मतलब? तो प्रतिज्ञायते अभ्युपगम्यते या सा प्रतिज्ञा, और ये अनुनासिक शब्द रहता है उससे ही आनुनासिक्य बन जाता है। अनुनासिकस्य भावः इति आनुनासिक्यम। अनुनासिकस्य भावः इति आनुनासिक्यम। समझा गया? जैसे अब शायद पढ़े हों, काव्य का मतलब क्या है? कवेर भावः अथवा कवेर कर्म। वहां कर्म में है, कवि का जो कर्म है उसी को क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। काव्य याद रखना, कोई पूछे काव्य का मतलब क्या है, तो कवेह कर्म इति काव्यम। कवि के कर्म को काव्य कहते हैं। तो वहां से प्रत्यय होता है। समझा गया? कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में से प्रत्यय होता है। कवेह कर्म इति काव्यम, इसे बनता है। तो बहुत सारे विषय जो है, सुकरस्य भावः इति सौकर्यम, मूढ़स्य भावः इति मौढ़्यम। कोई मंद है तो कहते हैं तुम्हारी मंदता है, तो मंदता भी कह देते हैं। और से करोगे तो मांद्यम, मंदस्य भावः इति मांद्यम, ऐसे सारे शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर भी अनुनासिकस्य भावः इति आनुनासिक्यम, अनुनासिकस्य भावः इति आनुनासिक्यम, ऐसा जो है एक शब्द बना। यहाँ पर से प्रत्यय हुआ है। कौन प्रत्यय हुआ है? से प्रत्यय हुआ है। से करने वाले बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन एक सामान्य सा सूत्र है, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च, से की अनुवृत्ति आती है। तो कर्म है और चा लिखा है तो भाव की भी अनुवृत्ति है, भावे की अनुवृत्ति आती है। कर्म और भाव दो अर्थ में गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च, ये सूत्र शय प्रत्यय करता है।
अनुनासिकस्य भावः इति आनुनासिक्यम आदि को वृद्धि हो जाएगा। अब ये प्रतिज्ञानुनासिक्याः जो पद है इसमें समास हुआ है, समस्त पद है। कैसे समास है? तो प्रतिज्ञा आनुनासिक्यम येषां ते, प्रतिज्ञा आनुनासिक्यम येषां ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः। समझा गया? कौन समास है यहाँ? बहुब्रीहि समास। समझा गया कि नहीं? जहां कहीं भी ऐसा यस्य येषाम कुछ भी यत् शब्द का कोई रूप दिख जाए तो समझ जाना है कि कौन समास है? बहुब्रीहि समास। यस्य येन यस्मात् कुछ भी आ जाए तो वहां बहुब्रीहि आपको जान लेना है। तो यहाँ प्रतिज्ञा आनुनासिक्यम येषाम ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः, ऐसा ये शब्द बना है। पाणिनीयाः का मतलब क्या है? तो पाणिनीय कहते हैं जो पाणिनि ऋषि के द्वारा लिखा गया शास्त्र, उस शास्त्र को क्या कहते हैं? पाणिनीय कहते हैं। पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम। हम लोग पढ़े थे पाणिनि, कहाँ पढ़े थे? पाणिनीय प्रवेशाय, मंगलाचरण बताए थे। पाणिनीय प्रवेशाय में हम लोगों ने पढ़ा था कि पाणिनिना प्रोक्तम, पाणिनि के द्वारा जो कहा गया। समझा गया? पाणिनि के द्वारा जो कहा गया उसको क्या कहते हैं? पाणिनीय। पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम। वो कौन है? व्याकरण शास्त्र। पाणिनीयम का अर्थ क्या है? व्याकरण शास्त्र। इसलिए पाणिनीय प्रवेशाय का अर्थ है व्याकरण शास्त्रे प्रवेशाय, ऐसा अर्थ है ना? व्याकरण शास्त्रे प्रवेशाय। तो क्यों? पाणिनीय का मतलब व्याकरण, और उस व्याकरण को जो पढ़े उसको भी क्या कहते हैं? पाणिनीय कहते हैं। समझा गया? पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम व्याकरणम, और तादृशम व्याकरणम पाणिनीयम यह वेत्ति अधीते वा सोपि पाणिनीयः। जो उसको पढ़े अथवा जाने वो सब भी क्या कहलाता है? पाणिनीय ही कहलाता है। तो यहाँ पाणिनीय का ये जो पाणिनीय है तो पाणिनीयम व्याकरणम अधीते। समझा गया? असौ पाणिनीयः, और जो अध्ययन करते हैं सब बहुवचन में पाणिनीय, मतलब पाणिनि व्याकरण अध्येतारा। पाणिनीय का अर्थ क्या हो गया? पाणिनीय व्याकरणाध्येतारा, पाणिनि व्याकरण का अध्ययन करने वाले। जो अध्ययन कर रहे हैं सब उनके शिष्य प्रशिष्य में आएंगे। वो परंपरा में सब शिष्य ही कहलाएंगे। तो पाणिनीय का अर्थ हो गया पाणिनि प्रणीत व्याकरण शास्त्राध्येतारः। जो अध्ययन पाणिनि प्रणीत व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने वाले हैं वे सब क्या कहलाएंगे? पाणिनीय। समझा गया? वे लोग पाणिनीय लोग, उनकी परंपरा में पढ़ने वाले छात्र लोग अनुनासिक का ज्ञान कैसे करते हैं? तो प्रतिज्ञा के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं? प्रतिज्ञा के द्वारा अनुनासिक का ज्ञान करते हैं। प्रतिज्ञा क्या है? तो प्रतिज्ञा के लिए एक सामान्य सा वचन बच्चों को समझाने के लिए गुरुजी बताते हैं कि इदमेव कथनम अयमेव व्यवहारः प्रतिज्ञा। क्या है? इदमेव कथनम, इदमेव कथनम, अयमेव व्यवहारः, कथनम अयमेव व्यवहारः, इदमेव कथनम अयमेव व्यवहारः प्रतिज्ञा। समझा गया? यही प्रतिज्ञा है। इदमेव कथनम, इदमेव ऐसा कहना, और अयमेव व्यवहारः, अयम यह व्यवहार। तो समझा गया? तो इदमेव, अभी हम उदाहरण समझा रहे हैं, इसको लिख लीजिए। इदमेव कथनम अयमेव व्यवहारः प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा के द्वारा जो है वो सब क्या कर लेते हैं? पाणिनीय के
शिष्य जन जो हैं, उनकी परंपरा में अध्ययन करने वाले जो छात्र जन हैं, वो प्रतिज्ञा के माध्यम से जान जाते हैं कि ये वर्ण अनुनासिक है और ये वर्ण अनुनासिक नहीं है। कैसे जानते हैं? प्रतिज्ञा के माध्यम से जानते हैं। प्रतिज्ञा क्या है? अभी सामान्य कोई पूछे इस पंक्ति का मतलब क्या है तो क्या बताएंगे? प्रतिज्ञा अनुनासिक ज्ञानवन्तः पाणिनीय शिष्याः अथवा पाणिनीय व्याकरणाध्येतारः। सामान्य अर्थ क्या बताया जा सकता है कि प्रतिज्ञा के द्वारा अनुनासिक ज्ञान वाले हो जाते हैं। उनको ज्ञान हो गया ना, तो जिसको ज्ञान रहता है उसको कहते हैं ज्ञानवान। क्या कहते हैं? ज्ञानवान। अब बहुत सारे हैं तो क्या रूप बनेगा? ज्ञानवंता। ज्ञानवान, ज्ञानवंतो, ज्ञानवंता, ऐसा रूप चलेगा। तो ज्ञानवंता के पाणिनीय व्याकरणाध्येतारः। ज्ञान वाले कौन हो जाते हैं? पाणिनी व्याकरण के अध्ययन करने वाले। बात समझ आ गया? तो प्रतिज्ञा के द्वारा अनुनासिक का ज्ञान वाले, अनुनासिक ज्ञान वाले पाणिनीय के शिष्य जन हो जाते हैं। मतलब उनको अनुनासिक का ज्ञान हो जाता है प्रतिज्ञा के माध्यम से। प्रतिज्ञया अनुनासिक ज्ञानवन्तः पाणिनीय व्याकरणाध्येतारः, ऐसा एक सामान्य साथ। और उसका पाणिनीय का अर्थ वर्ण भी किया है लोगों ने कि पाणिनीय का अर्थ पाणिनी के द्वारा कहे गए वर्ण। वो अभी सब छोड़ दिए, वो सब शेखर आप पढ़ेंगे तो जो शेखर पढ़ेगा वहां पर उनका मत है। लेकिन अभी सामान्य अर्थ क्या है? प्रतिज्ञया अनुनासिक ज्ञानवन्तः पाणिनीय व्याकरणाध्येतारः भवन्ति। प्रतिज्ञा के द्वारा अनुनासिक ज्ञान वाले पाणिनीय के शिष्य जन हो जाते हैं। ये है इसका सामान्य अर्थ। उसमें प्रतिज्ञा क्या है जिसके माध्यम से उनको ज्ञान होता है? इदमेव कथनम अयमेव व्यवहारः इति प्रतिज्ञा। तो कहीं कहीं आचार्य क्या कर देते हैं? साक्षात कथन कर देते हैं कि यह अनुनासिक है। सुना गया? इदमेव, यही है अनुनासिक। ऐसा जो कहीं कहीं बता देते हैं। क्या कर देते हैं? यही अनुनासिक है, इस प्रकार बता देते हैं, कथन कर देते हैं। उसके लिए कहा इदमेव कथनम। बात समझ आ गया? जैसे कहाँ कहा गया तो आप जानते हैं, लण मध्ये तो इत्संज्ञका कहा गया ना। लण मध्ये तो इत्संज्ञकः। अब बताइए, लण के मध्य में जो अकार है, लण मध्य अकार है इत्संज्ञकः, तो वो अकार इत्संज्ञक कब होगा? जब अनुनासिक होगा तभी होगा कि नहीं? बिना अनुनासिक हुए उसकी किसी सूत्र से इत्संज्ञा हो सकती है? नहीं हो सकती। इत्संज्ञक है, साक्षात आचार्य कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो अनुनासिक है। समझा गया? तो कथन करके बताया कि वो क्या है? अनुनासिक है। समझा गया? इदमेव कथनम, यही अनुनासिक है, इस प्रकार का कथन। समझा गया? तो लण सूत्रस्थ आकार अनुनासिक है, उसका कथन किया गया कि नहीं? लण मध्ये तु इत्संज्ञकः। इस वचन के द्वारा ये बताया गया, कथन किया गया कि लण सूत्रस्थ जो आकार है वह आकार क्या है? अनुनासिक है। यही कथन किया गया। साक्षात तो सुनाई दे रहा है इत्संज्ञक है, लेकिन बिना अनुनासिक हुए उसकी इत्संज्ञा नहीं हो सकती। इत्संज्ञा है मतलब उसका कारण अनुनासिक है। बात समझ गया? इत्संज्ञक है का मतलब क्या है? अनुनासिक है। क्योंकि बिना उसके अनुनासिक हुए किसी भी सूत्र से उसकी इत्संज्ञा नहीं हो सकती। इत्संज्ञा का कथन साक्षात किया तो परंपरा क्या कह दिया? वह अनुनासिक है, ये भी उन्होंने बता दिया। साक्षात कथन करके बताया कि नहीं? तो ये इदमेव कथनम, यही है अनुनासिक, इस प्रकार का कथन है। तो कथन ही प्रतिज्ञा है। तो उस प्रतिज्ञा से हम जान जाते हैं। जैसे हमने देखा लण मध्ये तु इत्संज्ञकः, लण सूत्रस्थ जो आकार है वह इत्संज्ञक है। ये कहने से क्या सिद्ध हो जाता है कि वह अनुनासिक है, क्योंकि बिना अनुनासिक की इत्संज्ञा हो ही नहीं सकती। तो अनुनासिक है, ये कथन कर दिया गया। क्लियर हो गया? और कहीं कहीं आचार्य के व्यवहार से हमको पता चलता है कि ये क्या है? अनुनासिक है। कहाँ व्यवहार है? तो पाणिनि जी ने सूत्र बनाया प्रत्यय। क्या सूत्र बनाया? ये प्रत्यय एक सूत्र पाणिनि जी ने बनाया। अब ये प्रत्यय कहाँ का रूप है जी? प्रथमा के एक वचन में। वहां कौन प्रत्यय होता है?
अगर उकार अनुनासिक नहीं होता तो उसकी इत संज्ञा होके लोप होता? लोप होता है कि नहीं होता है? सिद्धांत तो यही है, प्रत्यय शब्द से सु आएगा, सु में उकार अनुनासिक है इसलिए उसकी इत संज्ञा होकर के लोप, तो प्रत्यय सा, फिर पदांत सकार को ससदसो रू से रू कर दिए, फिर वहां भी उकार की इत संज्ञा किए, रा को विसर्ग किए, तो कहीं जाकर के प्रत्यय बना। पाणिनि जी ने प्रत्यय बनाया, इससे पता चलता है कि वो सु का जो उकार है वह क्या है? अनुनासिक। कहा नहीं उन्होंने ये सु प्रत्यय का उकार अनुनासिक ऐसा कथन नहीं किया, लेकिन उनका व्यवहार ऐसा है। वो व्यवहार बिना उसके अनुनासिक हुए हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ गया? ये हमने एक उदाहरण बताया, इसे जितने भी जहां जहां विसर्ग रहेगा प्रथमा के एक वचन के जो पद हैं उन सब में आपको समझना है। बात समझ में आ गया? वो सारे जो है ये प्रत्यय, ये पाणिनि जी का व्यवहार है। शब्द व्यवहार का मतलब शब्द प्रयोग, व्यवहार का मतलब तो प्रत्यय इति शब्द प्रयोग रूपी जो पाणिनि का व्यवहार है। कैसा व्यवहार कहोगे? प्रत्यय इति शब्द प्रयोग रूपः पाणिनीय व्यवहार। प्रत्यय इस प्रकार के शब्द प्रयोग रूपी जो पाणिनीय का व्यवहार है, उस व्यवहार से पता चलता है कि सु प्रत्यय का उकार क्या है? अनुनासिक है। बात समझ में आ गया? वह उकार क्या है? अनुनासिक है। बात समझ में आ गया? अगर अनुनासिक नहीं होता तो जो है प्रत्यय प्रयोग नहीं बनता। प्रत्यय ऐसा व्यवहार पाणिनि जी कदापि नहीं करते। क्या करते? प्रत्यय सु ऐसा ही करते। क्या करते? प्रत्यय सु ही करते। लेकिन पाणिनि जी ऐसा नहीं किया, इससे पता चलता है कि वो क्या है? और दूसरा जगह देखिए, एक सुप प्रत्यय भी है सप्तमी में, है कि नहीं? ये सुप में जो उकार है वह उकार क्या है? अनुनासिक नहीं। कैसे पता चला? आचार्य के व्यवहार से। आचार्य का व्यवहार है काल समय वेलासु तुमुन। वेलासु में सु लिख रहे हैं कि नहीं? अगर ये उकार भी क्या होता? अनुनासिक होता, तो जो उसकी भी संज्ञा होकर लोप हो जाती। वेलासु ऐसा नहीं बनाते, है कि नहीं? काल समय ये आगे कहते हैं, इतना दिख रहा है काल समय वेलासु, ये तुमुन करता है। तुमुन से विशेष लेना देना हमको नहीं है, हैं? तुमुन बाद में जानेंगे। तो ये वेलासु में सु लिखा, उ है कि नहीं? उ है मतलब क्या है कि अनुनासिक। अगर अनुनासिक होता तो निश्चित इसकी बीच संज्ञा होकर के और क्या हो जाता? लोप हो जाता। वेलाह ऐसा विसर्ग होकर के रूप बना। तो ये हमने आचार्य के व्यवहार से ये प्रत्यय ऐसा पाणिनि जी ने व्यवहार किया। व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग। पाणन प्रत्यय इत्याकारक शब्द प्रयोग रूपी जो पाणिनि का व्यवहार है, वो व्यवहार बता रहा है अयम उकार अनुनासिक। पता समझ गया? अयम उकार अनुनासिक, ये व्यवहार से बता रहा है। समझा गया? यहाँ नहीं किया, पता चलता है कि यहाँ ये उकार है वह अनुनासिक नहीं है। तो कैसे जानेंगे? बात समझ आ गई? प्रतिज्ञा क्या है? तो कथन भी प्रतिज्ञा है, कहीं कह करके बता देते हैं आचार्य जन, और कहीं क्या है? व्यवहार के द्वारा बताकर। बात समझ आ गई? इदमेव कथनम अयमेव व्यवहारः प्रतिज्ञा। और भी उसकी बहुत सारी व्याख्या है, जो आपको समझ में आ जाए सब लोगों को, ऐसी सरल सी व्याख्या जो हमने बताई। भैया साक्षात कथन का और कोई उदाहरण है? साक्षात कथन का भी तो एक जो आप जानते हैं वो यही है। आगे कोई सिद्धांत कुंजी में होगा तो देखना पड़ेगा। आज सुबह पूछे थे तो ये वाला तो बता दिया, और कोई उदाहरण नहीं मिल रहा। नहीं है शायद, हमको भी ज्ञात नहीं, स्मरण नहीं है। कथनचित सिद्धांत कुंजी में हो कहीं पीछे से तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये साक्षात उदाहरण जो है अभी ये, अरे एक भी उदाहरण हो गया तो काम चल गया कि नहीं चल गया? ये जरूरी थोड़ी है कि 10 उदाहरण होना चाहिए। बहुत सारे सूत्र हैं जो एक ही शब्द को बनाते हैं, तो एक शब्द को बना के उसका सार्थक हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो बात समझ आ गई कि नहीं? किसका कथन है क्या ये तो ये वस्तुतः भाष्य आदि व्याख्यान के द्वारा जो है दीक्षित आदि आचार्य का कथन कैयट के अनुरोध से भाष्यकार ने कहा लपरत्वम वक्ष्यामि, थोड़ा सा बता रहे हैं, लेकिन ये जो है कैयट के अनुरोध से इन्होंने कहा है। नागेश भट्ट उसको अनुनासिक नहीं मानते हैं, आकार को संज्ञक भी नहीं मानते, प्रत्याहार भी नहीं मानते हैं, उनका अलग व्याख्यान।
लेकिन अभी हम उनका मत नहीं पढ़ रहे हैं। ग्रंथ की मर्यादा यह है कि जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं उसके मत को समझना चाहिए। इन ग्रंथकार का क्या मत है, उसी में 50 मत बता देंगे तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे किसका कौन है। तो इस ग्रंथ लघु कौमुदीकार का क्या मत है ये आपको एकदम परफेक्ट रहना चाहिए। बात समझ गया। बाकी का जो है सब दूसरे ग्रंथ में आप देखिए, नहीं तो फिर वो सब खिचड़ी हो जाएगा। तो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? क्या समझिए कि इदमेव कथनम अयमेव व्यवहारः प्रतिज्ञा। कहीं साक्षात कथन करके और कहीं व्यवहार करके, कुछ शब्द प्रयोग रूपी व्यवहार करके अनुनासिक का ज्ञान आचार्य जन करा देते हैं। बात समझ गया। तो प्रतिज्ञा के द्वारा प्रतिज्ञया अनुनासिक ज्ञानवन्तः पाणिनीय व्याकरणाध्येतारः भवन्ति। ये सामान्य इस पंक्ति का अर्थ हो गया। बात समझ गए। ये ऐसा क्यों कहना पड़ा हो? पहले कभी पाणिनि जी ने जब सूत्र लिखा था, प्रयोग बनाए थे, तो ऐसा लोग कहते हैं कि उसमें अनुनासिक पाठ भी किया गया। अनुनासिक पाठ का तात्पर्य क्या है? कोई मान लो एक धातु लिखा अथवा सु प्रत्यय लिखा, उसमें कोई एक चिन्ह बना दिया, मान लो ऐसा एक चिन्ह बना दिया। कई सारे पुस्तकों में ऐसा आजकल मिलता है। तो सु में ऐसा एक चिन्ह बना दिया, ये चिन्ह रहेगा मतलब वो उकार क्या है? अनुनासिक। यहाँ पर नहीं बनाया तो मतलब अनुनासिक नहीं है। तो इस प्रकार का एक पाठ जो है उस समय पुस्तकों में मिलता रहा, वो चिन्ह से युक्त। अनुनासिक और अनुनासिक के भेद के लिए एक अनुनासिक युक्त पाठ जो है पहले मिलता था। पाणिनि जी ने ऐसा पाठ बनाया था, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन वो पाठ क्या हो गया है? अभी इदानीं तने सपाठः नष्टः। समझा गया। इस समय जो पाठ क्या हो गया? नष्ट हो गया, परिभ्रष्ट हो गया। क्योंकि उन्होंने तो एक पुस्तक कोई लिखी होगी अष्टाध्यायी की, अब वो पुस्तक को किसने पाया है, फिर वो लिखा तो कैसे संपादन होते होते सुनते सुनते सब जो गायब हो गए। धीरे धीरे बुद्धि की, लोगों की बुद्धि धीरे धीरे कम होती गई। तो पहले पाठ था, ऐसा लोग कहते हैं कि अनुनासिक पाठ पहले था, किंतु इदानीं स अनुनासिक पाठः परिभ्रष्टः। तथापि यद्यपि वो अनुनासिक पाठ परिभ्रष्ट हो गया है, नष्ट हो गया है, फिर भी वृत्तिकार आदि का जो व्यवहार है, ये कौमुदीकार भी वृत्तिकार है। वृत्ति मतलब विवरण, वृत्ति लिख रहे हैं ना, तो सूत्र का वृत्ति लिख रहे हैं, विवरण कर रहे हैं। तो वृत्तिकार आदियों का जो व्यवहार है, उस व्यवहार के द्वारा जैसे पहले अनुनासिक को मान के कार्य हो जाता था, वो आज भी चल रहा है, कार्य नहीं रुका। वो पाठ भले ही भ्रष्ट हो गया, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा से वो कार्य आज भी सब हो रहा है। उस कार्य को, उस व्यवहार को देख के हम अनुनासिक और अनुनासिक का ज्ञान कर ले। इसलिए पंक्ति आई। अगर पाठ होता तब तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। सानुनासिक पाठ इदानीं परिभ्रष्टः अतः कथम अनुनासिकस्य ज्ञानम भविष्यति। कैसे अनुनासिक का ज्ञान होगा, इस प्रकार की चिंता करके ग्रंथकार ने एक पंक्ति बता दी कि प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीय। प्रतिज्ञा के द्वारा जो है अनुनासिक का ज्ञान पाणिनीय शिष्यों को सब हो जाता है, परंपरा से सब वो समझ जाते हैं। बात सुना गया। अनुनासिक का ज्ञान हो गया, ऐसा जो है ये अनुनासिक का ज्ञान इस माध्यम से होगा। तो हम सूत्र का अर्थ भी कर सकते हैं। क्या अर्थ करेंगे? आद्योच्चारण काल में विद्यमान, कुछ भी शब्द छोड़ना नहीं है। ये सब बड़े ग्रंथों से संशोधित अर्थ है। बहुत सारे ग्रंथों, आकर ग्रंथों का आलोचन करके हमारे गुरुजनों ने ये संशोधित करके जो है अर्थ निकाला है। ये कहीं लिखा हुआ शायद पुस्तकों में नहीं मिलेगा, लेकिन ये परिष्कृत अर्थ है, तो इसको ऐसे ही बोलना है। कुछ भी आगे पीछे किए तो सब गया। तो उपदेश क्या है? आद्योच्चारण काल में विद्यमान अनुनासिकत्व विशिष्ट अच प्रत्याहार बोध्य वर्ण संज्ञक होते हैं। बात समझ आ गई। ऐसा कोई आंसर नहीं है जिसका अर्थ हमको ज्ञात ना हो। अनुनासिक का ही ज्ञान नहीं था तो कैसे ज्ञान होगा, उसके लिए सारी प्रक्रिया बता दी। समझा गया। अब पंक्तियां बोलो, क्या लिखा है? नहीं, इसी को शुरू से बोलिए, एक बार हम भी सुन ले, कुछ छूट तो नहीं गया। उपदेशे चलो अब इसका फल समझते हैं। ये आया तो क्यों आया? संज्ञा करने के लिए आया था। अब संज्ञा किसकी करेगा, उसका सब फल क्या है? तो रा प्रत्याहार बनाना ही फल है। कहाँ संज्ञा करता है? तो लण मध्य तो संज्ञा कहा, ये पंक्ति आई थी ना, लण मध्य तु संज्ञा कहा अकार, और वहां आ की अनुवृत्ति है, याद रखना।
हैं? उसमें जो है लण मध्य संज्ञा में क्या हकारादिषु अकारः से अकारः की निवृत्ति है। तो लण मध्य अकारः इत संज्ञा, लण के मध्य में जो अकार है वह इत संज्ञा। समझा गया? मतलब अनुनासिक है। तो लण सूत्र है, देखो क्रम क्या है वर्ण समाम्नाय का, हा या वा र ट, ये है ना, आ या वा र ट लण। ये उच्चारण में तो ठीक है। ये हा या वा र ट लण स्थिति। अब ये लण सूत्र के मध्य में जो अकार दिख रहा है, लकार उत्तरवर्ती अकार और अकार पूर्ववर्ती अकार, वह अकार क्या है? अनुनासिक है। बात समझ आ गया? वह अनुनासिक है। और अनुनासिक है, देखो थोड़ा सा भूमिका सुन लो, 5 मिनट हम बता देते हैं उसको अनुनासिक क्यों मान रहे हैं। एक प्रयोग बनता है तवलकारः, क्या बनता है? तवलकारः, ऐसा एक प्रयोग बनता है। भाष्यकार तुल्यास्य प्रथमम सवर्णम, इस सूत्र का व्याख्यान करते हैं कि किन किन का सवर्ण संज्ञा होती है, ये सब बताते हैं। लेकिन उस सूत्र के द्वारा री और लृ की सवर्ण संज्ञा नहीं हो पाती। क्यों? दोनों का प्रयत्न तो एक है, लेकिन स्थान क्या है? भिन्न भिन्न। तो री लृ वर्णयोः प्रयत्नैक्येपि स्थान भेदात् तुल्यास्य प्रथमं सवर्णमिति शास्त्रेण सवर्ण संज्ञा न प्राप्ता। तस्याः अप्राप्तायाः सवर्ण संज्ञायाः विधानाय तत्र रील वर्णयोर्मिथा सावर्णम वाच्यम, इस वार्तिक को बनाया गया। पता गया? बना दिए तो रील री की भी सवर्ण संज्ञा हो जाती है कि नहीं? स्थान भेद होने पर भी वार्तिक से सवर्ण संज्ञा हो जाती है, सूत्र से भले ही ना। सवर्ण संज्ञा हो गई तो क्या हो गया कि दोनों अब एक हैं। री के स्थान में जो जो कार्य होगा वो सब कार्य किसके स्थान में होगा? री के स्थान में होगा। बात सुना गई? और री के स्थान में जो कार्य प्राप्त रहेगा वो सब री के स्थान पर है, री के स्थान में भी होगा, री के स्थान वाला री के स्थान में होगा। तो यहाँ स्थिति क्या रहती है? तव लृकार, ऐसा स्थिति रहती है। तुम्हारा लृकार, तो तव लृकार, ऐसा जो है स्थिति रहती है। अब यहाँ आद गुणा से गुण करना है, क्योंकि तो अवर्ण से अचपर में है, गुण जो है आ ही होगा। प्रयोग अभी हम बनाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा हम भूमिका के रूप में बता रहे हैं। तो ये आ करना है। अब ये री के स्थान में उरण रपर क्या करता है? रपर करता है। तो ये री से लृ का ग्रहण होगा कि नहीं? सवर्ण संज्ञा हो गई है तो री से लृ का भी ग्रहण होगा। ग्रहण होगा तो लृ के स्थान में भी क्या होने लगेगा? रपर होने लगेगा। रपर हो जाएगा तो रा हो जाएगी नहीं? और रा हो गया तो क्या प्रयोग बनेगा फिर? तवरकारः, ऐसा अनिष्ट प्रयोग बनने लगेगा। तवलकारः प्रयोग नहीं बन पाएगा। ये चिंता भाष्यकार ने की, ये हम नहीं कर रहे हैं। भाष्यकार को चिंता हुई कि जब रिवर्ण और मिथा सावर्णम वाच्यम इस वार्तिक को बना देंगे तो फिर तवलकारः कैसे बनेगा? वहां पर भी रपर होने लगेगा, और रपर हो जाएगा तो तवरकारः प्रयोग बनने लगेगा। तवलकारः ये इष्ट प्रयोग नहीं बन पाएगा। ऐसा भाष्यकार को चिंता हुई, और ये चिंता करके उस प्रयोग के साधुत्व के लिए उन्होंने एक वचन कह दिया, लपरत्वम वक्ष्यामि। क्या कह दिया? उन्होंने एक वचन इस प्रयोग की चिंता के लिए चिंता किया, और कैसे बनेगा उसके लिए एक वचन भाष्यकार ने किया, कहा क्या? लपरत्वम वक्ष्यामि। क्या कहा? लपरत्वम वक्ष्यामि। कहे जैसे कृष्णार्थी में उरण रपरः से क्या करते हैं? रपरत्व करते हैं। वैसे मैं तवलकारः के लिए क्या कहूंगा? लपरत्व वाला एक वचन बनाऊंगा। लपरत्वम वक्ष्यामि, वक्ष्यामि मतलब कहूंगा। लपरत्वम वक्ष्यामि कहाँ के लिए? तवलकारः। उसकी असिद्धि की आशंका किया कि जो है कौन सूत्र था, बता दिए उसको। चलिए, तो उरण रपरः, तो उरण रपरः से रपर होने लगेगा, जिससे तवलकारः नहीं बन पाएगा, तवरकारः बनने लगेगा। इस प्रकार की शंका करके, चिंता करके प्रयोग के विषय में और एक वचन कहा, लपरत्वम वक्ष्यामि। तवलकार के लिए मैं एक अलग वचन बनाऊंगा जिससे वहां लकार हो जाएगा।
और तवलकार प्रयोग बन जाएगा। ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा किया, लपरत्वम वक्ष्यामि। लेकिन पूरे महाभाष्य में कहीं पर उन्होंने लपरत्वम नहीं कहा, कोई भी वचन नहीं बनाया जिससे यहां लपर सिद्ध हो जाए। प्रतिज्ञा तो किया लपरत्वम वक्ष्यामि, ये भाष्यकार ने प्रतिज्ञा तो किया, लेकिन वो कहीं पर भी जो है लपरत्व परक कोई वचन उन्होंने नहीं कहा तो भाष्य की असंगति होने लगी। इसलिए भाष्य के प्रधान व्याख्याता, भाष्य के मुख्य टीकाकार हैं महामहोपाध्याय कैयट। और आचार्य कैयट ने क्या किया, इसका वक्ष्यामि का अर्थ किया व्याख्यास्यामि। क्या अर्थ किया? उन्होंने प्रदीप नाम की टीका लिखा। क्या लिखा है? महाभाष्य प्रदीप। उसका पूरा नाम है व्याकरण महाभाष्य प्रदीप। ये जो है कैयट के ग्रंथ का नाम है, टीका का। महाभाष्य के ऊपर प्रदीप नाम की टीका उन्होंने कैयट जी ने लिखी। तो ये वक्ष्यामि का मतलब कहूंगा, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं कहा, तो उस भाष्य वचन की रक्षा के लिए उनका व्याख्यान किया कि वक्ष्यामि का अर्थ क्या है जी? व्याख्यास्यामि। क्या अर्थ कर दिया? इसका अर्थ है व्याख्यास्यामि, व्याख्यान करूंगा, ऐसा भाष्यकार का अभिप्राय है। व्याख्यास्यामि ऐसा जो है ग्रंथकार का तात्पर्य है। व्याख्यास्यामि क्या कहा? वक्ष्यामि का अर्थ व्याख्यान करूंगा। अब व्याख्यान कैसा होगा? तो उस व्याख्यास्यामि को लेकर के व्याख्याकारों ने, जो कैयट के भी व्याख्यान करता है, उस प्रदीप ग्रंथ की भी जिन्होंने टीका लिखी, वो सब व्याख्याता लोग, कैयट के अनुयायी लोग ने कहा व्याख्यान जो है रप्रत्याहार आश्रयण रूपम। व्याख्यानम च रप्रत्याहार आश्रयण रूपम, ऐसा वहां पंक्ति नहीं है, लेकिन उनके अनुयायियों ने व्याख्यास्यामि का अर्थ क्या लगाया? व्याख्यान करूंगा। और व्याख्यान कैसे होगा? रप्रत्याहार आश्रयण रूपम। कि उरण रपरहा जो सूत्र है, क्या सूत्र है? उरण रपरहा। तो रपरहा में जो रा है उसका मतलब रावर्ण नहीं है, उसको क्या मान लेंगे? रा प्रत्याहार मान लेंगे। ऐसा जो लोगों ने व्याख्यान किया कि वक्ष्यामि का मतलब कैयट ने किया व्याख्यास्यामि। अब व्याख्यान कैसे करेंगे? तो लोगों ने उसका तात्पर्य लगाया, उरण रपरहा में जो रा है उस रा को हम रा प्रत्याहार मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समस्या कब हो रही थी? जब रा को रावर्ण मान रहे थे, रा को क्या रेप एक वर्ण मान रहे थे, तभी जो है यहाँ पर रा हो रहा था। तवरकारा बनने लगता था, तवलकारा नहीं बन पा रहा था। कब? जब रा को एक हम स्वतंत्र वर्ण मानते थे। रा को क्या मानते थे? रेप, एक स्वतंत्र रेप नाम का वर्ण मानते थे। तभी ये समस्या आ रही थी तवलकार की सिद्धि वाली, कि रा होने लगेगा। लेकिन व्याख्यास्यामि का लोगों ने तात्पर्य लगाया कि व्याख्यान किस रूप में होगा? रप्रत्याहार आश्रयण रूपम। क्यों? रा पद से हम किसको ले लेंगे? इस रा से रा प्रत्याहार का आश्रयण कर लेंगे। कि रा का मतलब रा प्रत्याहार। बात समझ गया? तो रा का मतलब रा प्रत्याहार, ऐसा जो लोग अर्थ करते हैं। उसी रा प्रत्याहार की सिद्धि के लिए इस आकार को संज्ञा मानना। बात समझ गई? तो कुल मिला के तात्पर्य हम लोगों ने क्या समझा कि ये जो कथन है लण मध्य तो संज्ञा का, लण सूत्र के मध्य में जो आकार है उत्संज्ञा के, वो किस लिए है? र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। बात समझ गया? और उसमें प्रमाण क्या है? तो वही व्याख्यास्यामि, ये कैयट ग्रंथी प्रमाण है। बात समझ गया? नहीं तो और कोई भी प्रमाण नहीं है कि वहां रा प्रत्याहार उसको मानना है। तो उस कैयट के मत से ही ये सब चल रहा है। जो कैयट का ग्रंथ है कि जो व्याख्यास्यामि और व्याख्यान रप्रत्याहार आश्रयण रूपम, ये कैयट का तात्पर्य है। उस तात्पर्य को मानते हैं भट्टोजी दीक्षित और उनके शिष्य जन वरदराजाचार्य जी वगैरह सब उनके लोग मानते हैं। तो दीक्षित कैयटानुयायी हैं सब। इनको क्या कहते हैं? कैयटानुयायी। तो ये कैयटानुयायी लोग जो है रप्रत्याहार स्वीकार करते हैं। बात समझ गया? और अन्य नागेश भट्ट जो विद्वान हुए वो कहते हैं कि वो आकार को अनुनासिक मानने में कोई प्रमाण नहीं है। तो जब अनुनासिक ही नहीं है, इत संज्ञा भी नहीं होगी। इत संज्ञा नहीं होगी तो रा प्रत्याहार भी नहीं होगी। फिर उनसे प्रश्न होता कि आपके यहाँ तवलकारा कैसे बनेगा? फिर तो उसके लिए एक अलग वचन बना करके और जो सिद्धि कर लेते हैं। उनका मत भी छोड़ दीजिए। लेकिन
ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि रा प्रत्याहार जो है कैयट के अनुयायी लोग मानते हैं। बात समझ गया? कैयट के अनुयायी भट्टोजी दीक्षित आदि लोग रा प्रत्याहार को स्वीकार करते हैं, रा प्रत्याहार को मानते हैं। उस रा प्रत्याहार को बनाने के लिए ही ये सूत्र की हमको आवश्यकता पड़ी संज्ञा करने की, और ये ग्रंथ जो अभी चल रहा है। बात सुना गया? रा प्रत्याहार में प्रमाण क्या है? तो कैयट ग्रंथ ही प्रमाण है। क्लियर हो गया? अब देखो रा प्रत्याहार बनता कैसे? ये तो ठीक है, कैयटानुयायी जो है रा प्रत्याहार मानते हैं, तो रा प्रत्याहार बनता कैसे है? तो देखिए आ है, उसको अनुनासिक मान लिए। अनुनासिक किसका भी उसी सब प्रमाण वही है अनुनासिक मानने में। व्याख्यान रा प्रत्याहार कब बनेगा? जब उसको अनुनासिक मानेंगे तब। तो इसको लण सूत्र के मध्य में जो आकार है वो क्या है? अनुनासिक। समझा गया? उसके साथ उच्चारण आदि खोजेंगे, आदि मिलेगा रा। रा में देखो आ भी है और आ भी, रा है कि नहीं? दो वर्ग। ये कैसे बना है? मतलब रा प्लस आ इक्वल रा। तो ये जो रा है, यहाँ जो रा दिखाई दे रहा है, ये रा एक प्रत्याहार है। उसमें अंतवर्ण क्या है? आकार। कौन सा आकार? लण सूत्र। वो अनुनासिकत्व विशिष्ट है कि नहीं है? अनुनासिकत्व विशिष्ट था, अच है और अच भी है। उपदेश कौन है? लण। क्रम से सूत्रार्थ पहले घटाइए, इत संज्ञा करिए। तो सूत्र क्या है? उपदेशे धनुनासिक इत। उसका अर्थ है आद्योच्चारण काल में विद्यमान जो प्रत्याहार बोध्य वर्ण वह इत संज्ञक होता है। उपदेश हो गया लण। उस उपदेश काल में विद्यमान अनुनासिकत्व विशिष्ट अच हो गया आकार। उस आकार की इस सूत्र के द्वारा इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा का वर्ण मिल गया लकारोत्तरवर्ती आकार। उस आकार के साथ उच्चारण आदि हो गया ये रा। तो जो मध्यगामी का बोधक हो जाएगा। आदिरंतन संहिता सूत्र के द्वारा प्रत्याहार बन जाएगा। तो किस रा प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? रा और ला। हो गया कि नहीं? इसलिए लिखा रलयोः संज्ञा। संज्ञा मतलब बोध का। ये जो रा है, ये रा प्रत्याहार वो किसका बोधक है? रा और ला, इन दो वर्णों का बोधक। बात समझा गई? अब पंक्ति बोलिए। यही से बनता है ये आकार। हाँ, पंक्ति देखिए, लगाइए उसको पंक्ति को। लण सूत्रस्थ का मतलब जी लण सूत्र में रहे, जो रहता है उसको वहां स्था लगा। लण सूत्रे तिष्ठति इति लण सूत्रस्था। ऐसा जो भी जहां रहता है वो आप शब्द बना सकते हैं। मठे तिष्ठति इति मठस्था। पुस्तके तिष्ठति इति पुस्तकस्थ। पुस्तकस्थम ज्ञानम, है ना? पुस्तकस्था विद्या। पुस्तकस्था तु या विद्या। तो कैसे बनेगा वहां? पुस्तके तिष्ठति इति पुस्तकस्था। विद्या है इसलिए स्त्रीलिंग हो गई। उसी प्रकार जो है लण सूत्रे तिष्ठति इति लण सूत्रस्था बन गया। लण सूत्र में जो रहे उसको कहते हैं लण सूत्रस्थ। बना लोगे? और फिर उस लण सूत्रस्थ का, यहाँ तो लिखा है, लण सूत्रस्थ का क्या करेंगे? लण सूत्र लण सूत्रस्थ सूत्रस्थ वर्णेन अवर्णेन। जी अवर्णेन। ठीक है ना? तो अभी साथ को छोड़ो, पहले शब्द समझिए। लण सूत्रस्थ कैसे बनता है? लण सूत्रे तिष्ठति इति लण सूत्रस्था। लण सूत्रे तिष्ठति। तिष्ठति मतलब जो उसमें रहे। इति लण सूत्रस्थः। ऐसा बनेगा। लण सूत्रे तिष्ठति इति लण सूत्रस्थः। तो इस लण सूत्रस्थ का अवर्ण के साथ समास करना है। समझा गया? लण सूत्रस्थश्चासौ अवर्णश्च, अथवा सीधे हम पूरा नाम लिख करके सचासौ अवर्णश्च इति लण सूत्रस्था वर्ण बना लोगे। कर्मधारय समास करना है। सा का मतलब क्या है? लण सूत्रस्थ। तो साचा मतलब लण सूत्रस्थश्च अवर्णश्च इति लण सूत्रस्था वर्ण। तेन लण सूत्रस्था वर्णेन। शब्द बना लोगे। लण सूत्र में जो रहे उसको लण सूत्रस्थ,
और जो लण सूत्रस्थ है वही अवर्ण है कि नहीं? जी कर्मधारय जब होता है तो दोनों में भेद होता है। जो अवर्ण है वही लण सूत्रस्थ है और जो लण सूत्रस्थ है वही अवर्ण है। दोनों में कोई अंतर है? तो कर्मधारय जिनमें होता है उनमें क्या हो जाता है? अभेद रहता है, दोनों एक ही रहते हैं। तो लण सूत्रस्थ जो अवर्ण, लण सूत्र में विद्यमान जो अवर्ण, तेन सह उच्चार्यमान, उस अवर्ण के साथ उच्चार्यमान, उच्चरित होने वाला कौन? रा। रेप, रेप मतलब रा, साथ में लेना है ना, केवल रा को नहीं बोलना है, आकार विशिष्ट को बोलना है। लण सूत्रस्थ जो आकार अनुनासिक वाला, उसके साथ उच्चार्यमान जो आदि रा, समझा गया? रेप मतलब रा, ये अथवा ये बात रा, वो क्या है? मध्य का नाम है। मध्य में कौन है? तो रलयो हो संज्ञा, रा और ला इन दोनों वर्णों का क्या होता है? बोधक होता है। बात समझ आ गई? इन दोनों वर्णों का वह बोधक होता है। कोई दिक्कत? अब प्रश्न है कि देखो, एक थोड़ा सा एक प्रश्न और सुनो। तो इस ये तो पता चल गया कि रा से दो वर्णों का ग्रहण होगा। कितने का ग्रहण होगा? रा का और ला का। तो रा ला का ग्रहण होगा तो जब री रहेगा तो वहां ला हो जाएगा, लपर होके तबल का रहा बन जाएगा। और जब री रहेगा तो रपर होकर के कृष्णर्जी बन जाएगा। तो प्रयोग की सिद्धि हो गई कि नहीं? जब रा प्रत्याहार मान लिए तो तबल का रहा प्रयोग बन गया। क्लियर हो गया? अब प्रयोग तो बन गया, थोड़ा सा हम ग्रंथ की पंक्ति में विचार करते हैं। देखो, रलयो संज्ञा लिखा है। क्या लिखा है? रलयो संज्ञा। रलयो संज्ञा मतलब रलयो बोधका। संज्ञा का मतलब क्या होता है? बोधका। ये जो रा प्रत्याहार है, रा और ला दो वर्णों का क्या है? बोधक। बात समझ आ गई? कहे दो वर्णों का कैसे बोधक? सूत्र क्या कहता? आदिरंतेन सहिता मध्यगा नाम संज्ञा, यही कहता है। तो मध्य जो देखिए, इस आ और रा के मध्य में जितने हैं सबका बोधक होगा कि नहीं? तो मध्य में टा भी आ गया कि नहीं? आ गया। तो क्या लिखना चाहिए? रटला नाम संज्ञा, रटला, तीन का बोधक। द्वि लिख रहे हैं, रलयो संज्ञा कैसे लिखते? प्रश्न होगा कि नहीं? भाई सूत्र क्या कह रहा है? मध्य का नाम संज्ञा, अंत के साथ उच्चार्यमान जो आदि वह मध्य का नाम संज्ञा। तो मध्य में कौन आ रहा है? टा भी आ रहा है। तो टा भी जब मध्य में आ रहा है तो कहना क्या चाहिए था? रटला नाम संज्ञा। बहुवचन करो, रटला नाम। जैसे रलयो हो, रटला नाम संज्ञा। तीन, रा टा ला, इन तीन का बोधक होता है, ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन ग्रंथकार ने क्या कह दिया? रलयो। ग्रंथकार की कुछ न्यूनता प्रतीत हो रही कि नहीं? उनको ठीक से ज्ञान नहीं रहा, गड़बड़ कर दिए। तो वस्तुतः लग रहा है कि नहीं लग रहा? भाई मध्य का नाम संज्ञा है तो उनको मालूम नहीं कि मध्य में टा भी आता है। आता है, अगर मालूम है तो क्या लिखना चाहिए था? रटला नाम संज्ञा। फिर रलयो संज्ञा क्यों कहा? तो ग्रंथकार की असंगति जो है, अल्पज्ञता जो है, थोड़ी सी समझ में आ रही है। लेकिन वस्तुतः अल्पज्ञता नहीं है। ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए ग्रंथकार अल्पज्ञ है। क्यों उन्होंने नहीं लिखा, ये प्रश्न तो जरूर रहेगा। अल्पज्ञ नहीं है ये तो मान लेंगे, क्योंकि हम लोग श्रद्धावान हैं, ग्रंथ के प्रति हमारी श्रद्धा है, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा है, तो हम ये मान सकते हैं कि वो जो है गलत नहीं हो सकते। लेकिन क्यों आखिर उन्होंने नहीं लिखा? मध्य में तो है। ना लिखने का कारण क्या है? तो कारण जो है हम बताए थे एक बार, प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम। क्या है? प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम। यदि चल रहा, प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, इताम न ग्रहणम, न ग्रहणम। जी उच्चारण ठीक करिए बंदी। जी। क्या बोलना है? ग्रहणम। न ग्रहणम। ना को गुरु करो। ये संयोग पर में है ना, गा रा का संयोगे परे रहते गुरु होता है। तो प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम। प्रत्याहारों में क्या होता है? इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता। समझा गया? और ये टा क्या है? इत संज्ञक है, इसलिए इत संज्ञक वर्ण का टकार का ग्रहण नहीं होगा। बात समझ आ गई? टकार का ग्रहण नहीं होगा तो कितने की कहना उचित है? रलयो संज्ञा यही उचित है, रटला नाम संज्ञा कहना उचित नहीं है, क्योंकि इत संज्ञक है और इत संज्ञक वर्ण का प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होगा। बात समझ आ गई? ये बात तो आपको पहले बताई जा चुकी है। क्यों ग्रहण नहीं होता, ये बात जो हमको सीखनी।
हम कहे थे कि यहां पर हम बताएंगे। तो आखिर क्यों प्रत्याहार में इत्संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता? ठीक है, लेकिन क्यों? कुछ कारण हुआ कि नहीं? उसके तीन कारण, तीन कारणों से, तीन प्रकार से पता चलता है कि उसका इत्संज्ञक में ग्रहण नहीं होता। एक पंक्ति है, भाष्यकार कहते हैं आचारात अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः। क्या हेतु है? आचारात् आचारात अप्रधानत्वात् अप्रधानत्वात् लोपश्च उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर नहीं पंडित जी, बलवत्तरः। बलवत्तरः ये भी गया नहीं, समझ में नहीं आएगा। लोपश्च बलवत्तरः आचारात अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः लोपश्च बलवत्तरः बलवत्तरः। पक्ष में आ गया जी। आचारात अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः। तो तीन हेतु दिए हैं। पहला हेतु क्या है? आचारात इताम न ग्रहण। प्रश्न है इसका ग्रहण क्यों नहीं होता? तो उसमें एक हेतु है आचारात प्रत्याहारेषु इताम। समझा गया? दूसरा क्या हेतु है? अप्रधानत्वात् प्रत्याहारेषु इताम और लोपश्च बलवत्तरः अतः प्रत्याहारेषु इताम। एक हम समझे, आचार का मतलब है व्यवहार। आचार का अर्थ क्या है? व्यवहार। आचारात का अर्थ क्या हो जाएगा? व्यवहारात। ये बात हमको कैसे पता चलती है? व्यवहार से। इत्संज्ञकों का ग्रहण नहीं होता, ये बात कैसे पता चलती है? व्यवहार से पता चलती है। किससे पता चलती है? व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग रूपी व्यवहार। व्यवहार का मतलब अब किसका व्यवहार लेना है? तो हमारे और आपका नहीं, आचार्य का, पाणिनि जी का। तो पाणिनि के व्यवहार से, ऋषि पाणिनि के जो व्यवहार है शब्द प्रयोग रूपी व्यवहार, उस व्यवहार से ही पता चलता है कि प्रत्याहार में इत्संज्ञकों का ग्रहण नहीं होता। एक सूत्र आप पढ़े हैं, मुख नासिका वचनों नासिका। पढ़े हैं कि नहीं? मुख नासिका नासिका वचनों नासिका। अब इसमें पूरा सूत्र नहीं है, ये अनुनासिका प्रयोग है। क्या है? अनुनासिका प्रयोग है। यही बताता है कि प्रत्याहार में इत्संज्ञकों का ग्रहण नहीं होता। समझ में आ गया? कौन बताता है? अनुनासिका। ये जो प्रयोग है पाणिनि जी का, यही बताता है कि प्रत्याहार में क्या नहीं होता? अरे इत्संज्ञकों का ग्रहण नहीं होता। कैसे? अगर मान लीजिए अगर प्रत्याहार में इत्संज्ञकों का ग्रहण हो, अगर ग्रहण होगा तो क्या होगा? अच प्रत्याहार में आयुण सूत्र घटक ड़कार भी आ जाएगा कि नहीं? ऋलिक का भी आ जाएगा कि नहीं? एवं का गा भी आ जाएगा। तो ये सारे अच प्रत्याहार में आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो ये सब अच प्रत्याहार बोध्य वर्ण कहलाएंगे। तो क्या होगा? ये अनुनासिका प्रयोग नहीं बन पाए। कैसे है? अनुनासिका है कि नहीं? शा फिर ई फिर का। अब एक का भी किसमें आ जाएगा जी? अगर प्रत्याहार में ग्रहण हो, प्रत्याहार में इत्संज्ञकों का ग्रहण हो, तो ऋलिक सूत्र घटक ककार भी किसमें आ जाएगा? अच प्रत्याहार में आ जाएगा। तो ये जो का है वो अच हो गया कि नहीं? उससे अव्यवहित पूर्व में इक है, इकार, सकार उत्तरवर्ती। लिखने में पहले लिखते हैं, है वो बाद में, उच्चारण बाद में होता कि नहीं? सी, सा पहले, ई बाद में। तो जो है अच हो गया। कौन? अगर प्रत्याहार में ग्रहण होता तो, अनुबंधों का इत्संज्ञकों का प्रत्याहार में ग्रहण होता तो ये का भी, ऋलिक सूत्र का भी अच प्रत्याहार में आ जाता। अच हो जाता आकार, उससे अव्यवहित पूर्व में इक मिल गया इकार, उस ई के स्थान में क्या हो जाता? यणादेश होता। विकल्प से तो करता नहीं है, नित्य ही करता है। और ये एक ही पद है, एक पद में संहिता नित्य है, तो इसलिए यणादेश हो जाता। लेकिन आचार्य ने यणादेश किया नहीं किया। इससे पता चलता है कि प्रत्याहार में
इत संज्ञकों का ग्रहण नहीं होता। एक और सूत्र हम परिचय वाले आपके बता देते हैं। एंगा पदांतादति सूत्र है। क्या सूत्र है? एंगा पदांतादति। तो एंगा पदांतादति में एंगा बनाया है कि नहीं? अब ये अगर प्रत्याहार में अनुबंध का ग्रहण होता, इत संज्ञक का ग्रहण होता, तो ये एवं सूत्र का गा अच प्रत्याहार में आ जाता कि नहीं? आ जाता। अच हो गए एकार, उससे अव्यवहित पूर्व में एच है एकार, एचो यवायावा से क्या होता? अयादेश होता। आचार्य ने किया? नहीं किया। इससे पता चलता है कि प्रत्याहार में अनुबंधों का ग्रहण, इत संज्ञकों का ग्रहण नहीं होता। ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण, पापाण के कुत्सित है। तो ऐसा कृषि मृषि कृषे कास्य पस्या, कृषि मृषि कृषे कास्य पस्या, ये बहुत सारे ऐसे सब निर्देश हैं जो ये बता रहे हैं। मतलब शब्द प्रयोग रूपी जो है आचार्य का व्यवहार है, जो व्यवहार बताता है कि प्रत्याहार में संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता। बात सुना गई? और वो सब अप्रधान भी, अवच प्रत्याहार में हल का ग्रहण होगा। प्रधानता किसकी रहेगी? अच में जी। अच प्रत्याहार बना रहे हैं तो उसमें अचों की प्रधानता रहेगी कि हलों की? हलों की। अचों की रहेगी तो ये ऋलिक सूत्र का ककार हो, एवं का गकार हो, ये सब क्या कहलाएंगे? अप्रधान कहलाएंगे। अप्रधान का ग्रहण नहीं होता। तो ये दूसरा हेतु है अप्रधानत्वात्। समझा गया? वो अप्रधान है इसलिए उनका भी ग्रहण प्रत्याहार में नहीं होता। तीसरा बात, लोपश्च बलवत्तरः। देखो, जैसे उच्चारण किए तत्क्षण इत संज्ञा हो जाती है। जैसे उच्चारण किए वैसे इत संज्ञा होगी। और इत संज्ञा होने के बाद तब न कहीं जाके प्रत्याहार बनाएंगे, तो एक साथ दोनों प्राप्त। जैसे आयुन इत्यादि का उच्चारण किए उस समय इत संज्ञा हो गई है। इत संज्ञा होने के बाद प्रत्याहार भी बनाना है, अच प्रत्याहार भी बनाने जा रहे हैं। तो अच संज्ञा, उसको कहते हैं अच संज्ञा। अच क्या संज्ञा है? अच संज्ञा भी प्राप्त है और उसी समय इत संज्ञा हो गया है तो लोप भी प्राप्त है। अच लोपा से तुरंत, जैसे इत संज्ञा है तुरंत वो लोप करेगा। तो लोप भी प्राप्त है, अच संज्ञा भी प्राप्त है। कौन हो दोनों में से? तो लोपश्च बलवत्तरः। दोनों में लोप बलवान है। पहले लोप हो जाता है, बाद में अच प्रत्याहार बनता है। तो जब अच बनाते हैं उस समय आयु में ड़कार है ही नहीं, एवं में गकार है ही नहीं। समझा गया कि नहीं? ऋलिक में ककार है ही नहीं, क्योंकि लोप बलवान है और वो अच बनने से पहले ही हो चुका है। बस समझा गया? अच बनने से पहले ही लोप हो चुका है, इसलिए अनुबंधों का प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता। संक्षेप रूप से हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर प्रत्याहार में अनुबंधों का ग्रहण क्यों नहीं होता। तो आचारात्, अप्रधानत्वात्, लोपश्च बलवत्तरः, ये तीन कारण पड़े। इसीलिए जो है यहाँ पर टकार का ग्रहण ना करके रलयो संज्ञा ग्रंथकार ने किया, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रत्याहार में संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता। इसलिए ग्रंथकार की अल्पज्ञता है, हम लोग बड़े बुद्धिमान हैं, ऐसा जो है नहीं सोचना चाहिए। बात समझ आ गई? ये बहुत लंबा विषय है, हमने थोड़ा संक्षेप में बताया। आप इसको पढ़िएगा, कम से कम ये एक सप्ताह का विषय है कि जो है आखिर ग्रहण क्यों नहीं होता। आप पढ़िएगा, एक सप्ताह में हम पढ़ाएंगे इसी विषय। हमने केवल क्या कहते हैं, एक झलक दिखाई है? आज की भाषा में कहा जाता है टेलर है, मूवी तो अभी बकाया है। तो जो है एक तरीका की ये भी बात है, वहां क्यों लिखा तो सामान्य रूप से हमने बताया। अब जिसके लिए सारा प्रक्रिया किया गया, दोहरा प्रत्याहार बन गया है। अब जो है कृष्णार्थी प्रयोग की सिद्धि हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है? बताए ना अप्रधानत्वात्। तो हमने बताया ना कि